बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। आदरा साल अमर रहे। भारत सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। आप सभी धर्मानुयायियों नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्राट अशोक, अनागारिक धर्मपाल और बोधिसत्व बाबा साहब को सादर श्रद्धा सुमन। संत रविदास जनहितकारी ट्रस्ट एवं शोध संस्थान कोलूखोर कुटी जहानागंज आजमगढ़ के तत्वाधान में आज 24 अगस्त 2025 को आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना अंतर्गत संत रविदास जी की कुटी पर धरना चल रहा है। यह आजमगढ़ और मऊ जिले का 7वां एक दिवसीय धरना है। भारत आंदोलनों का देश है। सरकारों की तानाशाही के चलते देश में आंदोलनों की बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। देश आंदोलनों से जूझ रहा है। विद्यार्थियों के पेपर लीक का आंदोलन, आरटीआई 2005, डीपीडीपी 2023 के विरुद्ध आंदोलन, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने के विरुद्ध आंदोलन, वैक्सीनेशन का आंदोलन, ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति स्थापन आंदोलन, वोट चोरी का आंदोलन, सीएए एनआरसी का आंदोलन, कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन, राष्ट्रीय संस्थाओं के निजीकरण का आंदोलन, जितना भी नाम गिनाए सब कम है। आंदोलनों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा मामलों को न्यायालयों में ढकेल दिया जाता है। अभी गुजरात में फर्जी न्यायालय के संचालन का भी मामला प्रकाश में आया है। बताते चलें कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की उपेक्षाओं के कारण राजधानी पटना और दिल्ली, आगरा, संकीसा, आजमगढ़, मऊ जैसे जनपदों में आंदोलन की आग रौद्र रूप धारण कर चुकी है। महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए महाराष्ट्र के निवासी नागपुर से मशाल जुलूस लेकर कई प्रदेशों की यात्रा करते हुए दिल्ली जाएंगे। आजमगढ़ मऊ जिले में भी लगातार धरना जारी है। केंद्र की गूंगी बहरी सरकार कान में तेल डाले आगे मुंह बैठी है, जिससे बुद्धानुयायियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। लाइट ऑफ एशिया के लेखक सर एडविन अर्नाल्ड का महाबोधि महाविहार की दुर्दशा पे एक हृदय विदारक लेख अनागारिक धर्मपाल जी ने पढ़ा। उन्होंने महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए 1891 में भारत आए। उन्होंने पाया कि महाविहार पर एक शिव भक्त का कब्जा है। भगवान बुद्ध की मूर्ति उनके महलनुमा मठ के दरवाजे पर चौकीदार की भांति थी। बोधि स्थल पर बुद्ध मूर्ति की विकृत स्वरूप के सामने ही बकरों की बलि दी जाती थी। बुद्ध की अति विशिष्ट, सुंदर और प्राचीन मूर्तियों को कूड़े के ढेर में देखा गया था। 2000 वर्ष पूर्व भारत की जीवन शैली और रीति रिवाज को दर्शाने वाला अशोक स्तंभ रसोई घर के रूप में प्रयोग किया जाता रहा था। बोधि स्थल की यह दुर्दशा देखकर अनागारिक धर्मपाल बहुत दुखी हुए और फूट फूट कर रोने लगे। आजादी के समय बिहार सरकार और बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 अधिनियमित किया गया, जिसे बीटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। अधिनियम के अनुसार 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्यों के साथ जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष होता है। अधिनियम में यह अनिवार्य है कि समिति में हमेशा हिंदू बहुमत बना रहे, जिसके चलते महाबोधि महाविहार में बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान आदि क्रियाकर्म कराए जा रहे हैं। चोरी छिपे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी रख दी गई हैं। विदेशी पर्यटकों को बुद्ध का मंदिर न कहकर ब्रह्मा विष्णु का मंदिर बताया जाता है, जिसके निमित्त लगभग 6 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से देश विदेश के भिक्षुओं और उपासकों द्वारा बोध गया महाविहार मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। उनकी मांग है कि बोध गया मंदिर प्रबंधन एक्ट 1949 को रद्द किया जाए और महाबोधि विहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंप दिया जाए। महाविहार परिसर में ब्राह्मणों के क्रियाकर्म पर रोक लगाई जाए। आइए चलते हैं, हम आप सभी को लेकर चलते हैं धरना स्थल पर और यहाँ की कार्यवृत्ति से आपको अवगत कराते हैं। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले बहुत डेंजर जो है बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ का कार्यक्रम सामने कार्यक्रम हो रहा था, उसको शिफ्ट करना पड़ा हमें इस धम्मा हाल में।
अब यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। मैं आइए आपको दिखाता हूँ कुछ कार्यक्रम का आयोजन लोग हमारे क्या कर रहे हैं। की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। बीटी एक्ट 1949 रद्द करो, बीटी एक्ट 1949 रद्द करो। महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे, महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम नीतीश कुमार बौद्ध है। मैं प्रबंधक संत रविदास जन हितकारी ट्रस्ट कोलूपुर। जी, तो यहाँ आंदोलन करने का क्या उचित है आपका? आंदोलन करने का उचित है, मतलब मेरा आशा है सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मांग रखना एवं बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन को मजबूती प्रदान करना। जी, तो जैसे बोध गया बिहार में है जी, और आप आजमगढ़ में मौजूद हैं। जी जी 300 किलोमीटर की दूरी है। जी। तो आप यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? पूरे देश को दिखाना है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। जी, अखिलेश कुमार बौद्ध। जी, तो आंदोलन करने का उद्देश्य आपका क्या है? हमें बौद्ध बिहार जो है उसे मुक्त करना है। जी, तो ये आंदोलन विस्तृत रूप में होना चाहिए था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और बेहतर रूप में हम लोग करना चाहेंगे और जगह जगह आंदोलन चलता ही रहेगा हमारा। जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? कल्पनाथ राम। जी, तो आप कहाँ से रहने वाले हैं? कोलूपुर। जी, तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है आपका? हम लोग जो है बिहार सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह करने आए। जी, तो आखिर कोई कारण होगा? हाँ, बिहार बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए। जी, तो ये कब तक धरना चलेगा आखिर? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक चलेगा। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपका नाम? दिलीप कुमार बौद्ध है। जी, तो यहाँ आने का उद्देश्य? यही है सर, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखना और बोध गया को महाविहार से मतलब मुक्त कराना है। आखिर क्या हो रहा है महाविहार में? वहाँ पे सर कर्म ब्राह्मणों का कब्जा हो रहा है सर, करवाया जा रहा है। मेरा नाम रामराज बौद्ध है। मेरा घर जो है पिटोखर मऊ जिला में पड़ता है। मालो मेरी गांव सभा है, वहाँ से मैं आया हूँ। जी, तो आपके आने का उद्देश्य यहाँ? मेरे आने का उद्देश्य है कि महाविहार बौद्ध जो है उसको मुक्ति कराना है। बिहार सरकार नहीं मानेगी, इस आंदोलन को बढ़ाना है और फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते पूरे दिल्ली तक जाना है और उसको मुक्ति कराना है महाबौद्ध बिहार। आपका नाम? रामजन्म कुमार बौद्ध है। जी, तो किसी पद या संस्था से जुड़े हैं? जी, मैत्री मेडिटेशन चैरिटेबल से हम लोग जुड़े हैं, हम लोग सचिव हैं। और यहाँ पे धरना चल रहा है कि जो बोध गया में बौद्ध विहार है वो ब्राह्मणों द्वारा कब्जा किया गया। वहाँ आए दिन तरह तरह के कर्मकांड होते हैं, इसीलिए धरना चल रहा है कि उसको बोध गया को ब्राह्मणों का जो कब्जा है उसको खाली कराया जाए। मेन मकसद तो ये होना चाहिए कि जो मंदिर है उसमें जो कर्मकांड है जी उस पर रोक लगाए, ये होना चाहिए। जी, कर्मकांड पे रोक लगे, आखिर ब्राह्मण को भी दर्शन करने जाएगा ना? जाएगा ठीक है, लेकिन वहाँ जो कर्मकांड हो रहा है और वहाँ कब्जा किए हैं ना तरह तरह जो बौद्धों का बौद्ध लोग वहाँ रहे हैं, ये लोग दर्शन करने जाए और दर्शन करके ये वापस आए, ये न रह करके वहाँ रह करके लोग कर्मकांड करें। हाँ, वो मलिकाना हक जताना चाहते हैं। बौद्धों का स्थल है तो बौद्धों का है तो बौद्ध लोग रहे वहाँ पे, ये लोग जा करके वहाँ रह भी रहे हैं, वहाँ कब्जा भी किए हैं और कर्मकांड भी कर रहे हैं। ये खाली कराने के लिए हम लोग जब तक वो लोग खाली नहीं करते हैं, मुक्ति नहीं करते हैं, हम लोग जन जन तक पूरे गांव तक धरना प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली तक भी जाएंगे। आपकी मांग क्या है? जो बीटी एक्ट है उसको 1949 उसको रद्द किया जाए, यही मांग। और मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम विष्णु कुमार है।
जी। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। तो आपके आने का उद्देश्य? सरकार से यही चाहते हैं कि जो बौद्धों का बौद्ध स्थल है उसको बौद्धों को सौंपा जाए। और क्या आप चाहते हैं? और हम यही चाहते हैं कि जैसे जब चुनाव हुआ था तो क्या बोलते हैं, विधानसभा में जब शपथ ग्रहण सब लोग कर रहे थे तो संविधान लेके बोल रहे थे जय भीम जय भीम, लेकिन इस समय कोई भी विधानसभा में बोध गया का मामला नहीं उठा रहा है। बस चुनाव के वक्त जय भीम का नारा लेके हम हमारे समाज को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके बहकावे में हमको आना नहीं है और हमको स्वयं अपना बोध गया बचाने के लिए आगे आना है। बीटीएमसी एक्ट रद्द हो या न हो, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि रद्द हो। ठीक। मेरा नाम अवधेश बौद्ध, जी मैं राजी द्वारा करकिया सिंहगढ़ का रहने वाला हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं? बोध गया मुक्ति आंदोलन तमाम देशों में चल रहे हैं। देखिए सर, ये पूरे देश में चलना भी चाहिए, इसलिए कि ये बीटी एक्ट खत्म होना चाहिए। और बिहार सरकार से हमारा यही निवेदन है कि बीटी एक्ट को खत्म कर दें ताकि सभी लोग स्वतंत्र हो जाएं। मैं यही मेरी मांग है। कहाँ से हैं? ग्राम नराव है, पोस्ट पिचरी है, जनपद आजमगढ़ है। जी, तो आपको वहाँ से आप इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। बिल्कुल। आपका उद्देश्य? हमारा उद्देश्य यही है कि जो महाबौद्ध विहार बोध गया में है जी, उसको जो है ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए और जो धारा उन्होंने बीटी एक्ट 1949 लागू किया है उसको रद्द किया जाए। और संविधान, हमारे देश का संविधान जब 1950 में लागू हुआ तो ऐसे उनके काले कानून को तो रद्द होना चाहिए, अपने आप स्वतः रद्द होना चाहिए। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि वो सरकार रद्द करे। अगर नहीं करती है तो हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे और उसको नीचे धरातल वाला देंगे। मेरा नाम प्रमोद कुमार बौद्ध। जी, यहाँ आने का उद्देश्य? यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि बोध गया को हमको मुक्त कराना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्राह्मणों का कब्जा है। जिस तरह हिंदुओं के मंदिर में हिंदू रहता है, ईसाइयों के मंदिर में पादरी रहता है, इस तरह मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बोध गया में हमारा कोई भी अपना बौद्ध भिक्षु हो। और कहना है साथियों कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर हम लोग पढ़ लिख कर अपने अधिकारों को लेने का काम नहीं करेंगे तो बाबा साहब को बताए गए मार्ग का हम उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें पढ़ लिख कर बाबा साहब के अधिकारों को जानने की जरूरत है। आज जब हम पढ़ लिख कर जाग गए हैं साथियों, तो हमें अपने अधिकार को लेना अति आवश्यक है। आपका नाम? हमारा नाम राकेश कुमार, ग्राम चकसाजा, सुल्तानीपुर, जनपद मऊ, आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। तो आपके यहाँ आने का उद्देश्य? हमारे यहाँ आने का उद्देश्य है कि जो बीटी एक्ट 1949 जो लागू है उसको रद्द कराने के परिप्रेक्ष्य में यहाँ धरना पे हम लोग आए हैं। धरना कब तक चलना चाहिए? ये धरना तो जब तक सरकार नहीं मानती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तब तक यह धरना अनवरत चलेगा। उसके लिए मुझे कहना है कि मेरा कल्याण तथागत बुद्ध और भीम की चरणों की धूल है, वरना ये देख खुशबू कौन से फूल की है। जात के नाम पर जिसको स्कूल से बाहर बिठाया गया था, लानत है कि आज कमाल है उसकी फोटो हर एक स्कूल में है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे अपने चैनल से हमारे इस आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं साथियों। और देश में तो ऐसे मीडिया है जैसे बिक गई है, जो न तो हमारे किसी बाबा साहब के बारे में बताने का काम करती है, न तो हमारे बुद्ध जी के बारे में कुछ बताने का काम करती है। साथियों, कहना है कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपना देश छोड़कर किसी अन्य देशों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं राम की नगरी से आया हूं, मैं कृष्ण की नगरी से आया हूं साथियों। इसलिए उनको भी इस आंदोलन में, मैं चाहूंगा कि उनको भी इस आंदोलन में बहुत बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मुंडालाल गौतम है, जी, ग्राम दपेड़ी, पोस्ट नागपुर, जनपद मऊ से है। जी, आपकी प्रमुख मांगे क्या है? जी, मेरी प्रमुख मांगे हैं कि जो बीटीएमसी एक्ट है उसको खत्म किया जाए और वहाँ पे जो है पूरा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में दिया जाए। जैसा कि
प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं देखा हूँ, जब दूसरे देश के बौद्ध देश के लोग आते हैं तो उनको भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं, और वहाँ जाते हैं तो भगवान बुद्ध की मूर्ति लेकर के भेंट करते हैं। ये दोहरा चरित्र सरकार का है, और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऊपर जो है इन सब बातों से तमाचा मारना चाहते हैं कि जब हमारी यहाँ स्थिति ये है कि बीटीएमसी एक अदना सा एक्ट है, उसको आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और विदेश में जा करके भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखा करके अब बाबाई लूटते हैं, वहां से तमाम पैसे लेकर के आते हैं और अपना उल जुलूल इधर उधर खर्च करते हैं। तो मेरा इन सरकार के मुंह पर भी दोनों केंद्र और राज्य के इस तरह के कार्यक्रमों से तमाचा मारना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार मुक्त हो, और उसका पूरा प्रबंधन जो है हम सारे बौद्धों के हाथ में आए, ताकि हम उसका उचित विकास कर सकें। जो ये हमारे प्रधानमंत्री जी अगर बुद्ध को नहीं मानते हैं, दूसरी जगह प्रचार प्रसार करते हैं बुद्ध का, तो इनको क्या करना चाहिए? नहीं, इनको यही तो दोहरा चरित्र है। यहाँ पे जो है, जहाँ आपको मान सम्मान मिलना है, आपको धन मिलना है, वहाँ भगवान बुद्ध को लेके जाते हो। यहाँ भगवान बुद्ध की जो मुख्य स्थल है वो जो है करा रहा है, वो पीड़ा में है, उसको जो है आप जो है मुक्त कराने के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हो। इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं पूरे देश में, और आप जो है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। उन लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि भगवान बुद्ध का नाम विदेशों में जाकर के लेना छोड़ दें, और जो बौद्ध राष्ट्र है वहां से जो अनुदान के रूप में तमाम पैसे मिलता है इनको, अगर इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो ये सब चीजों का बहिष्कार कर दें और अपने बल पे जो विकास करना हो करें। और हम चाहेंगे कि ये लोग झूठ बोलना छोड़ दें और जो सही चीज है उसको देखें। इतना दिनों से जो है इतना बड़ा बड़ा आंदोलन चल रहा है, और कहीं की कोई सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई चीज जो है हम लोगों के सापेक्ष नहीं आ रही है। तो ये लोग झूठे लोग हैं। ये लोग जा करके विदेशों से वाहवाही ले रहे हैं, विदेशों से पैसा ले रहे हैं भगवान बुद्ध के नाम पे। तो इनको जो है अगर नैतिकता थोड़ी भी बची हो तो ये सब चीजें छोड़ देना चाहिए। तो ये आंदोलन आप शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, तो क्या होगा, सरकार सुन लेगी आपकी? नहीं, हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, चूंकि हम भगवान बुद्ध के पुजारी हैं, उनके रास्ते पे चल रहे हैं शांति ढंग से। लेकिन सरकार अगर हमारे शांति तरीके से हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम आगे बहुत सारे रास्ते जो है अख्तियार करने के लिए तैयार हैं। हम जो है रेल रोकेंगे, बस रोकेंगे और सड़क रोकेंगे। हम जो है पूरी जाम करेंगे, और हम अपनी आवाज जो है सरकार के कान तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमको चूंकि हमारा एकमेव लक्ष्य है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना। नाम जानना चाहूंगा। मैं ब्रिज बिहारी लाल बौद्ध, हैदराबाद गांव है आजमगढ़ से। यहाँ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर से आया हूँ, और मैं इसलिए आया कि जो हमारी 2600 वर्ष वाली विरासत है उसको जो है ये लोग खाली करें, छोड़ें, क्योंकि हम इनके मंदिर में नहीं जाते हैं और न कहीं नहीं जाते हम अपने, तो ये हमारे मंदिर में, हमारे बौद्ध विहार में न रहे। और ये ब्राह्मणवाद जो है अपना ले करके रहे, हमारे ब्राह्मणवाद से जरूरत कोई नहीं है। हमारे जितने भी धर्मस्थल इनको खाली कर दे, बौद्ध विहार जितने भी है। बौद्ध विहार जो है बौद्धों को मिलना चाहिए। बीटीएमसी एक्ट क्या होगा? उसको खत्म करें, उसको खत्म करें। और मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा पूरे भारत के कि जो भी ये सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है उनको हराने का काम करे। मैं डॉक्टर परमानंद, ग्राम गोचा, पोस्ट देवकली तारण, जिला आजमगढ़ का स्थायी निवासी हूँ। आज कार्यक्रम के उद्देश्य आपके? आज का कार्यक्रम का उद्देश्य मुझे इस कार्यक्रम को यदि अच्छी धार पे पहुंचाना है। और जो देख लीजिए, जो हमारे मतलब ये इस संघ के जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय माननीय प्रबंधक जी, अगर उनकी जितना सब्र वो कर सके कर दें, बस उनकी अनुमति की जरूरत है। वो जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उनके वो बर्दाश्त करें, उसकी क्षमता, क्योंकि वो सील विनय पर चलते हैं और सील विनय का इंतजार भी करते हैं। और हम जितने लोगों को मतलब जो इनके अनुयायी या उनके साथ में चलने वाले सभी लोग सील विनय पर चलने वाले हैं, सिर्फ हम उनकी बात पर इंतजार कर रहे हैं। वो जिस दिशा में कहेंगे उस दिशा में चलेंगे। जब कहेंगे तब हम बिल्कुल आंदोलन को जितना उग्र चाहेंगे उतना उग्र कर देंगे। कब तक आंदोलन चलेगा? हाई कोर्ट से कुछ आदेश आना था, उसके बारे में कुछ जानकारी? ठीक है, हाई कोर्ट से जो आदेश आने वाला था नहीं आया, तो वहां भी मात्र इतने दिनों के बाद 17वें नंबर पे पता न आए थे, सीजीआई साहब आए। अब उनको घेरने वाले बहुत सारे अभी पड़े हैं, उनको भी थोड़ा दिक्कत है। लेकिन जो हमारा जो बहुमत का जो समाज है,
इस समाज में जब हम अपनी धार को तेज करेंगे और अधिक तेज करेंगे, तो हम अपना जनमत जब बढ़िया से तैयार कर लेंगे, तो सरकार को मानना पड़ेगा, कानून को माने उसको देखना पड़ेगा नजर खोल करके कि वाकई में यानी किसी धार्मिक स्थल पर किसी दूसरे धार्मिक स्थल वालों का उस पर मतलब अतिक्रमण करके उसको मतलब बदनाम करना, या उसको स्वतंत्र न करके उसको यानी हमेशा गुमराह में करना, या उसकी साधना पूजा में बाधा डालना, ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल समाप्त करने का मतलब उद्देश्य बिल्कुल पूरा होने वाला है। बस ये थोड़ा कार्यक्रम और आगे बढ़ जाए और जो कि जनमत में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाए, तो निश्चित रूप से हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी लड़ाई को हम सार्थक कर सकते हैं। बाबा साहब अमर हैं। बाबा साहब अमर हैं। आपका नाम? मैं सुरेश प्रसाद, जिलाध्यक्ष विश्व बौद्ध महासंघ जनपद इकाई आजमगढ़, और मैं रहने वाला यही बगल के जयरामपुर गांव का निवासी हूं। और आने का उद्देश्य आज जो बोध गया में जो उसको महाविहार को मुक्त कराने का जो आंदोलन चल रहा है, उसी के समर्थन में आज यहाँ कोलूकर के कुटी पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। मैं उसके समर्थन में यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्द हो सरकार बोध गया महाविहार को मुक्त करे और उसको पूरा जो प्रबंधन है वो पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में सौंप दे। मेरा नाम लालजी गौतम है। तो आपके आने का उद्देश्य? हमारे आने का उद्देश्य है कि जो माननीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में महाबोधि महाविहार BTMC एक्ट 1949 रद्द करने और संपूर्ण प्रबंधन बौद्धों के हाथ में सौंपने के लिए जो चलाया जा रहा है, उसके समर्थन में हम जो है आज यहाँ उपस्थित हुए हैं कोलूखुर में। एक्ट रद्द होना चाहिए। BTMC एक्ट रद्द हो चुका है। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें संविधान की धारा 13 में उल्लेख है कि जो 26 जनवरी 1949 के पहले जो भी बने कानून जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और उसकी प्रस्तावना के विरुद्ध हैं, वह स्वतः निरस्त समझे जाएंगे। तो वह तो निरस्त है, लेकिन जबरदस्ती बिहार सरकार उसको बनाए रखे है, जो असंवैधानिक है। इसको निरस्त हो चुका है। ये जबरदस्ती सरकार बनाए हुए है। हमारा नाम हरिशन, हम गोपालपुर के निवासी हैं और हमें ये कोलू के धरती को जो है बहुत साधुवाद करते जो इकट्ठा किए हैं, और साथ में जो हमारे जो बौद्ध बिहार मंडावाद से आए हैं उनका भी बधाई करते हैं। आजमगढ़ से महापुरुष लोग आए उनको बधाई करते हैं। इस कार्य हमें आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें रास्ते में चलने में मंदिर चलने बहुत गिलानी होती है। लोग मंदिर में हमें नहीं जाने देते हैं, तो हमारे बुद्ध घर में जाने से हमें बहुत जरूरत है। इसलिए हमारे जो बौद्ध घर में चाहिए, ये आप लोगों से निवेदन है, इस कार्य को आगे बढ़ाए। साथ आज के कार्यक्रम का उद्देश्य और मैं जानना चाहूंगा कि ये आंदोलन अभी कब तक चलेगा? महाबोधि महाविहार जो बोध गया का है, उसका जो प्रबंधन BT एक्ट 1949 के तहत हो रहा है, उसको रद्द कराने का उद्देश्य हमारा है। वही बीमारी की जड़ है, वो एक्ट रद्द हो जाए और पूरा बौद्धों को जो है उसको सौंप दिया जाए। बौद्ध अपना प्रदर्शन उसका प्रबंधन करेंगे। जब दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म का प्रबंधन कर रहे हैं, ईसाई जो है अपने चर्च का देख रेख वो कर रहे हैं, मुसलमान अपने जो है इमाम बाड़ों और मस्जिदों का देख रेख वो कर रहे हैं, हिंदू भी अपने मंदिरों का वो देख रहे हैं, सिख अपने गिरजाघरों को देख रहे हैं, तो फिर बुद्ध विहार में अन्य लोगों का, इन ब्राह्मणों का क्या काम है? तो उसको यहाँ से उनको हटना चाहिए। पूरा जो है वो बौद्धों के हाथ में मैनेजमेंट आना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम राहुल बुधांकर है। और कार्यक्रम के उद्देश्य से संबंधित आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो है चल रहा है, और इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारा महाबोधि विहार है, मंदिर है, उसको पूर्ण रूप से बौद्धों को दिया जाए, बौद्धों को सौंपा जाए। इतने दिन हो गए, अभी तक सरकार के कुछ नहीं बोल रही है इस विषय पर, क्या कहना चाहेंगे? सरकार नहीं बोल रही है तो हम लोग निरंतर ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, और सरकार अगर ये शांति भाव से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको सरकार को अगर गलतफहमी है कि नहीं धरना प्रदर्शन इसी तरीके से कुछ दिन करेंगे और जो है फिर शांत बैठ जाएंगे, तो मैं इस गलतफहमी को उनको दूर कर देना चाहता हूं कि अगर सरकार इस धरना प्रदर्शन से हम लोगों का जो है मांगों को नहीं पूरा करेगी, तो हम लोग रेल रुकवाने का काम किया जाएगा, सड़कों पे उतरने का काम किया जाएगा,
और जिस प्रकार से इस समय लामा जी जो है मशाल यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत में इस तरीके से मशाल यात्रा लेकर के हम लोग दिल्ली तक पहुंचा जाएगा और संसद भवन को घेरने का काम किया जाएगा, तब सरकार सुनेगी हम लोगों की बात। साधुवाद। साथियों, इनकी मांग जो है जायज है। सभी धर्मों के लोग अपने अपने पूजा स्थलों का प्रबंधन स्वयं करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसकी शुचिता बनाए रखते हैं। बौद्धों की ये मांग कि बौद्ध विहार जो है उनको सौंप दिया जाए, ये भी वाजिब है और सरकार को चाहिए कि ये बौद्ध विहार बौद्धों के हाथ में सौंप दें और बीटी एक्ट को रद्द कर दें। और वहाँ जो ब्राह्मणों द्वारा क्रियाकर्म उस परिसर में कराए जा रहे हैं, उस परिसर पर क्रियाकर्म के लिए रोक लगा दिया जाए। ये इनकी मांग जायज है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप जो है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।